थैंक यू। अपने आसपास देख रही हो माही, इसे कहते हैं अमीरी और इसे कहते हैं पहुंच। देश के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाया है अर्जुन ने अपने एंगेजमेंट में। किस्मत तो रिया की चमकी है, एक तो खुद फिनिक्स की सीईओ, ऊपर से शादी, कपूर इंडस्ट्री। सॉरी आज मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना कि मेरी बहन की एंगेजमेंट है और मेरी बहन से इम्पोर्टेंट मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। आप इन्वेस्टमेंट की समंदर की सबसे बड़ी मछली हो, इसलिए तो लोग आपको द व्हेल कहते हैं। अब व्हेल इंडिया आई और प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा और हाँ उनसे जरूर बोलिएगा मैं उनसे कर मिलेंगी। थैंक यू। अब आ रही है मीरा मित्तल, नेटवर्थ 1 लाख। अबे ये कौन चिमनी के अंदर घुस आई है? इस भिखारन को किसने एंट्री दी? अबे ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सिक्योरिटी ये सब ये भिखारन अंदर कैसे आई? ये सड़क का बंदर कैसे आई? लास्ट क्यों देखा? सिक्योरिटी ब्रीच है सर। वो लड़की ऑटो से आई है, उसे देख के मैं समझ गया कि कोई भिखारन है। ये जही भी देखे लोग आपसे उसको धक्का मार के बाहर निकाला। ये अमीर लोगों की पार्टी है, यहाँ पे भिख मंगे अलाउड नहीं है। जी सर चलो। ओए काम वाली बाई, किधर चली आ रही है मुंह उठा के? पोछा लगाने का टाइम हो गया, अब यहाँ पर पार्टी चल रही है और पार्टी में काम वाली बाई नॉट अलाउड। तो प्लीज कपड़े जरूर एक्सपेंसिव पहन लिए हैं तुमने पर तुम्हारी सोच अभी भी छोटी। आज मैं तुम्हें मैनर्स जरूर सिखाकर जाती पर वो क्या है ना कि मैं थोड़ी जल्दी में तब सामने से तो मुझे अंदर जाना। ओहो तो मैडम को अंदर जाना है। वाह भिखारियों की ब्रांड एम्बेसडर, शर्म नहीं आ रही है तुझे? बैंक बैलेंस सिर्फ 1 लाख रुपए और यहाँ चली आई करोड़पतियों की पार्टी में। सेल्फ वेरिफिकेशन ये क्या बकवास है? टीचर बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए, स्क्रीन पे बैंक बैलेंस देखकर तो अभी तक मर क्यों नहीं गई? हालांकि तुझे शर्म आएगी भी कैसे, तू तो 1 नंबर की निहायती घटिया लड़की है। फिलहाल तो तुम मुझे बहुत घटिया लग रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं रिया मित्तल की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम उसकी बेटी बाई बनने के लायक नहीं हो। अरे मुझे आज रिया की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड नहीं करनी होती ना तो आज मैं तुम्हें ये जरूर समझाकर जाती कि मैं क्या करने लायक हूँ और क्या नहीं। सुना सबने? ये 1 लाख की औकात रखने वाली लड़की इतने एटीट्यूड से मुझसे बात कर रही है और ये पता नहीं 1 लाख भी इसे कैसे गंदे गंदे घटिया काम करके कमाएंगे। मैं तो कहती हूँ इसके बाल पकड़कर इसको यहाँ से घसीट कर बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी इसे यहाँ से बाहर निकालो। ए लड़की क्या कर? टचवुड रिया, बिल्कुल परी लग रही हो तुम। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैडम मैं ये भिखारन को। तुम्हें पता है ना ये मेरी दी है? रिया असलम गॉड मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दी है और ये मतलब स्क्रीन पर इसकी नेटवर्क सिर्फ 1 लाख थी तो स्क्रीन पर सिर्फ बैंक बैलेंस दिखता है। इस इंसान का वर्थ आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दी की वजह से। उन्होंने अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची, तब जाके मेरे सपने पूरे हुए। ठीक अब मेरी बारी है आपके सपनों को पूरा करने की। रिया तुम्हें ये सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और मैंने वही किया जो हर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की करती। इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दो। ये मुझे सीढ़ी के आसपास से नजर नहीं आना चाहिए। तुम मेरी दी की बेइज्जती करे। I don't want such people in my life। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? फ्रेंड फ्रेंडशिप तो तभी टूट गई थी जब तुमने मेरी दी को धक्का दिया। Guys, out। मैं very sorry। जल्दी प्लीज। Sorry। रिया प्लीज। रिया प्लीज। कितना मुश्किल रहा होगा ना आपके लिए गरीबी से लड़के मुझे इस मुकाम तक पहुंचाना। शायद ये सही समय रिया को सच्चाई बताने का। और कितना इंतजार करोगे मुझे? मेहमानों को छोड़ो, मुझे अटेंड करो। Of course। दीप, ये है मेरा फियांसे अर्जुन और अर्जुन ये है मेरी दी। बहुत डिमांड करें। इतने चीप कपड़ों में मेड दिखने वाली तुम्हारी बहन है, क्यों मजाक कर रही हो? तुम क्या देख रही हो? अच्छी सी अर्जुन प्लीज कहा ना तुमसे कि मेरी दी है और क्या काम करती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया ये इम्पोर्टेंट है। आज इनकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल सीईओ हूँ। ये मेरी दी है, मीरा मित्तल। मैं लिखा दे। अर्जुन प्लीज बी अ गुड बाय, ओके? चलो। वैसे कभी मैंने सोचा नहीं था कि रिया की बहन की हालत मेरे से भी बदतर होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन जिससे शादी करने वाली है उसकी सोच इतनी घटिया होगी। साफ साफ कहो ना, अपनी बहन की किस्मत से जलन हो रही है तुम्हें। तुम जैसे झोपड़पट्टियों की गंदगी महलों की शान कभी बन ही नहीं सकते। वैसे आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि शहर के ना अमीर लोग इस पार्टी में हैं। ऐसा ना हो तुम्हारा ये अपीयरेंस देख के, तुम्हारी हालत देख के खुद तुम्हें अपने जूते साफ ना करने बोल दे। अरे मुझे अपनी बहन की खुशियों का ख्याल नहीं हुआ करे तो मेरे एक फोन कॉल पे तुम मेरे पैरों पे गिरकर मेरी सैंडल साफ कर रहे होते। और रियली औकात नौकरानियों जैसी और बातें रईसों जैसी भलाई तुम्हारी इसमें है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हें धक्का देगी ना मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। कमाल है। तो तुम्हें क्या लगता है ये
जो लोग डिजाइनर सूट पहनते हैं उनकी औकात बड़ी होती है। क्या पता मुझ में और तुम्हें फर्क क्या है कि तुम जैसे लोग अपनी औकात दिखाते और मैं अपनी औकात छिपाती। और ये बात मेरी बहन की, वो मेरी औकात नहीं देखती, वो सिर्फ मेरा साथ देखती। मेरी फैमिली ना तुम्हारा ये लो स्टेटस और तुम्हारी ना ये मैनरिज्म, जो तुम्हारी जो बदतमीजी है ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इट्स एन ऑर्डर, मेरे पार्टी से अभी अभी निकलो। इंसान के पास दुनिया की सबसे रिच इन्वेस्टर वेल के पास, शायद से वेल का क्राउड। मिस्टर रणवीर को तो पी कॉल कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि सिग्नल पर खड़े होने की औकात वाली तुम्हारी बहन तो वेल हो सकती है? तुम पकड़ा पेश हो गए। अगर ये वेल है ना तो इंडिया का ना हर भिखारी बादशाह है। मेहमानों को अटेंड करते चलो यहाँ से। एक सीधी साधी मिडिल क्लास लड़की है, ये तो वेल कैसे हो सकती है? रणवीर मैम, आपने मुझे कॉल किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दैट्स ओके रणवीर, मुझे तुमसे एक जरूरी काम। मैम, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे अपनी बहन से मिलवाना चाहती हैं। इसी बहाने मुझे आपसे मिलने का मौका मिल जाएगा। मैं भी वहाँ पे आता हूँ। थैंक यू रणवीर, पर मुझे एक और काम है तुमसे। यहाँ किसी का दिमाग खराब हो गया, वो भी ठीक करना है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे बाकी स्किल्स के साथ साथ खराब दिमाग सही करने की स्किल भी बहुत अच्छी है। थैंक यू, सी यू देन। सर, वो पागल लड़की पता नहीं बार बार क्यों आपका नाम लेती है। वो सोचती है कि वो आपको जानती है। अजीब हरकतें कर रही है सर। एड्रेस कंफर्म करो। होटल मेडिसिन सर, होटल मेडिसिन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट सर। या सर, ओके सर, आई सी यू सर, आई सी यू सर। यार रणवीर राजन हमारी एंगेजमेंट पार्टी जा रहे हैं। सोचो जब वो ये पार्टी में आएंगे तो कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर की वैल्यू कहां से कहां चली जाएगी। जस्ट इमेजिन। नो राइट, ये बात तो तुमने एकदम सही की है। या आई एम सो हैप्पी फॉर यू। खुद एक मैक मां खड़ी है, चलता फिरता कचरे का ढेर। कचरा भी थोड़ा साफ होता है, इससे तो कचरे से भी ज्यादा बदबू आ रही है। अर्जुन, मैंने सही कहा था, ये तो बिल्कुल झाड़ू पोछे वाली बाई लगती है। चल इस झोपड़पट्टी की मक्खी को निकाल फेंकते हैं, ये तुम्हारी पार्टी में दिन ना दिख रही। What's wrong with you? तू अभी तक गई नहीं? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कपूर फैमिली की नौकरानियां ब्याह बड़ी बड़ी एजेंसी हायर करती है? तुम्हें कपूर फैमिली के बंगलों में झाड़ू पोछे का काम नहीं मिलने वाला। आज मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती है ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस होटल का एक गिलास पानी पी सको। एक काम क्यों नहीं करते तुम? कोई चाय की टपरी में जाओ, तुम्हारे कपड़े से मैच करता है। मैं इस होटल की रेगुलर मेंबर। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इस पार्टी का इनविटेशन भी, तो मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। ओह, तो एक फेक इनविटेशन कार्ड भी बना लिया। आखिर और कितना गिरोगे तुम, गिरी हुई औरत। और हाँ,